सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। आज हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एड्स क्या होता है, किस तरीके से फैलता है और क्या इसके रीजन होते हैं। तो हम देखते हैं कि एड्स का जो पूरा नाम होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी किसी चीज़ की कमी और सिंड्रोम्स यानी रोग। तो यह जो कम्प्लीटली जो डिजीज है वो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली डिजीज होती है और मानव पॉपुलेशन को में इन्फेक्शन के रूप में फैलने वाला यह वायरस है और इसके अंतर्गत इम्यून सिस्टम पर यह अपना प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं एवं लोगों के प्रति उनका जो बॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और यह रोग यह कोई रोग नहीं है, यह रोगों को आमंत्रित करने के लिए है कि उसका जो इम्यूनो सिस्टम उसको कमज़ोर कर देगा और कोई भी रोग आकर वहाँ पर आराम से फैल सकेगा। तो हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज की बात करते हैं। तो हमने देखा कि जो एड्स है, एड्स का जो रोग है ये एक वायरस के द्वारा फैलता है और यह वायरस 1979 से पहले मानव समाज में नहीं था और यह केवल देखा गया कि उस टाइम में ये अफ्रीका के बंदरों में पाया जाता था, पर धीरे धीरे यह मानव में आने लगा और इनका जो सबसे पहले जो देखा कि ये अमेरिका, यूरोप और अब हम देखते हैं कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। एड्स का सबसे पहले 1981 में इसका पता लगा, अमेरिका में इसका मालूम चला और वहाँ का अटलांटा शहर में जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल बनाया गया था वहाँ पर उन्होंने इस तरह के लक्षण वाले उनको पेशेंट मिले और उन्होंने कहा कि ये पेशेंट एड्स से मिलते जुलते हुए लक्षण वाले हैं। तो आज हमने देखा कि जो भी इस डिजीज़ के जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है जो 22 ईयर टू 45 ईयर के बीच के सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। बच्चों में इनकी संख्या बहुत कम होती है और एड्स डिजीज़ को उत्पन्न करने वाला वायरस सबसे पहले 1983 में लक मॉन्टेग्नियर जो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने इसको देखा और इसके बारे में उन्होंने बताया। तो वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया गया कि यह एक HIV वायरस के द्वारा फैलता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है और इस वायरस के जो नाम दिया था वो HTLV थर्ड के नाम से जाना जाता है। पूर्व में इसका जो LAV, IDAV आदि नामों से वहाँ पर इनको जाना जाता था, पर यह जो डिजीज, यह जो वायरस है एड्स का, यह बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका में यह HIV-2 के रूप में पाया जाता है और अमेरिका और यूरोप, एशिया में ये HIV जो फर्स्ट है उसके रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से ये जैसे जैसे समय चलता गया ये अपने आप को चेंजेज करता गया और मानव जो सोसाइटी है उसके लिए ये बहुत ही घातक बनता चला गया। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें जो RNA वायरस होता है जो डबल स्टैंडर्ड का होता है यह बिल्कुल बीच में रहता है। फिर इसके चारों तरफ एक कोटिंग पाई जाती है और कोटिंग भी बहुत सी तरह की पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो RNA जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और इनका जो लिपिड की बाई लेयर्स पाई जाती है, थर्मल नोवो प्रोटीन्स होती है,
प्रोटीन लेयर होती है और इनका कोर ऑफ प्रोटीन होता है, वायरस कोर होता है। तो इनका जो इस तरीके से पाया जाता है और ये बिल्कुल बीच में होता है, इसके चारों तरफ बहुत सारे आवरण होते हैं और इन आवरणों के कारण ही इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता है। तो हम देखते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार होता है तथा इसके भीतर वाले क्षेत्र में जो कोर होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल अपन ने बताया कि वो डबल स्टैंडर्ड में होता है और मानव के रक्त में पाई जाने वाली ये किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो अपन सोचते हैं कि जो मानव को जो ब्लड होता है तो ब्लड में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की विशिष्ट प्रकृति की एक सेल्स होती है जिसको कहते हैं T4 लिम्फोसाइट सेल्स। T4 लिम्फोसाइट सेल्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में बॉडी के भीतर प्रवेश करने पर ये क्या करती हैं कि इनकी जो रिएक्शंस होती हैं और वह रोगों से सुरक्षा दिलाती हैं। ये एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता वाली जो सेल्स होती हैं, जो कोई भी डिजीज़ वहाँ पर एंटर होती है तो उसके अगेंस्ट वो काम करती हैं और उनके जो भी वायरस या बैक्टीरिया या जो भी होता है रोग फैलाने वाला उसको वो ख़त्म कर देती हैं। तो वो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो एड्स के वायरस में जो इन सेल्स को वो डैमेज कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से T4 टी सेल्स होती हैं, उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है और इतनी कमी आ जाती है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। अतः तो हम कह सकते हैं कि जो एड्स वायरस से इन्फेक्टेड जो मानव है उसका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पर अंत में उसकी मौत हो जाती है। और हम मानते हैं, अभी यही माना जाता है कि इसका कोई कारगर इलाज नहीं है। अभी भी इनका जो मौत एक तरह से होना असंभवी है, मतलब होना ही तय है मौत का। और उस जो मेडिसिन्स हैं उनसे हम उसको थोड़े दिनों को टाल सकते हैं, पर उसको हम हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो कापोसी सार्कोमा जो एक प्रकार का कैंसर है, निमोनिया है, सेक्स ऑर्गन्स के डिजीज़ हैं, सिफिलिस है, ये जो सारे के सारे रोग हैं वो एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इन्फेक्टेड एड्स से, HIV वायरस से, उनमें वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ही ये सारे के सारे रोग उनके अंदर लग जाते हैं और जिससे कि उनका सुरक्षा लगभग असंभव होती है, उनसे नहीं बचा जा सकता है।